आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखी जा रही है और ज़्यादातर लोग इस बीमारी से आज इफेक्टेड हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सूखी खांसी की, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। जिसे देखो वो खांसी से परेशान है। इवन लोग जो है डॉक्टर के पास जा जाके और डिफरेंट मेडिसिन ले लेके, एलोपैथिक मेडिसिन भी ले लेके लोग थक चुके हैं, बट उनकी खांसी जो है ठीक होने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक नेचुरल नुस्खे के ज़रिए अपनी इस खांसी को ठीक कर सकते हैं। चाहे आपकी खांसी सूखी हो, चाहे आपकी खांसी बलगम वाली हो, और बहुत ही नेचुरल मेथड के ज़रिए आप अपनी इस खांसी को ठीक कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आमिर इस्लाम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस फॉर एवर। तो मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और मैं शुरू करने से पहले चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं ये भी रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि आप इसको लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, सूखी खांसी एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इस टाइम, और बेसिकली ये जो है किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो या तो कोई वायरस होता है या कोई बैक्टीरिया होता है, जिसके नतीजे में ये खांसी हमें हो जाती है। और बेसिकली हम जो है इस खांसी को ठीक करने के लिए एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ कफ सिरप्स होते हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। बट इस खांसी की प्रॉब्लम ये है कि जब ये खांसी वायरल होती है तो इस पर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ज़्यादा असर नहीं कर पाती। ऐसी कंडीशन में जो है हमारी जो खांसी है वो बेसिकली और ज़्यादा क्रोनिक होती चली जाती है। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा, जिनके ज़रिए आप अपनी इस सूखी खांसी को या अपनी बलगमी खांसी को भी पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए 5 इंग्रेडिएंट्स। जिसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है वो आता है काली मिर्च, जिसे हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट आता है वो आता है अदरक, जिसे हम जिंजर कहते हैं। इसका तीसरा इंग्रेडिएंट आता है वो आता है नींबू, जिसे हम लेमन कहते हैं। इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट आता है वो आता है मुलेठी, और इसका फिफ्थ इंग्रेडिएंट आता है वो आता है शहद। इन पांचों चीज़ों को मिलाकर हम इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, जिसमें हमें लेना है काली मिर्च। काली मिर्च को आप जानते ही हैं कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हमारी खांसी को पूरी तरह ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे गले को सूदिंग इफेक्ट देती हैं। हमारे जो बलगम हमारे फेफड़ों में जमा हो गया होता है, जो उसको भी ये बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हमारी ब्लैक पेपर जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डिफरेंट स्टडीज़ भी इसके बारे में हो चुकी हैं, उसमें भी ये प्रूव हो चुका है कि ये हमारी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, इसका दूसरा इंग्रेडिएंट आता है वो आता है अदरक। ये सदियों से जो है लोग इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और डिफरेंट लिटरेचर, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, सभी में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, और सभी में इसकी इफेक्टिविटी को स्वीकार किया है। और ये हमारे प्रूवन है, ये हमारे खांसी को ठीक करने के लिए। इसके अंदर भी बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करते हैं, और ये हमारी फेफड़ों में से बलगम को निकालने के लिए भी इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे जो गला होता है उसके अंदर भी जो है बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम जो है ये अदरक करता है, और ये भी एक प्रूवन रेमेडी है हमारी खांसी को ठीक करने के लिए। इसी के साथ इसका जो तीसरी रेमेडी आती है, जो तीसरा इंग्रेडिएंट आता है, जिसे जिसे हम मुलेठी कहते हैं। मुलेठी के अंदर भी डिफरेंट स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि मुलेठी हमारी खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे जितने भी डिफरेंट इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में हो जाते हैं, चाहे वो वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे एंटी फंगल हो, सभी को ये पूरी तरह से ठीक करने में, जड़ से उखाड़ने में
जिम्मेदार होती है, और ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये हमारी बॉडी से किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने की पावर रखती है। इसी तरह जो इसका चौथा इंग्रेडिएंट है नींबू। नींबू के अंदर भी आप लोग जानते ही हैं कि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और विटामिन सी में बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो डिफरेंट जर्म्स को जो है हमारी बॉडी से फ्लश आउट करती हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, जिससे हमारे लंग्स हैं उसके अंदर जो बलगम जमा हो जाता है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों, इसका अगला इंग्रेडिएंट जिसे हम हनी कहते हैं, जिसे हम शहद कहते हैं, ये भी वेल नोन एक इंग्रेडिएंट है, और ये भी सदियों से उपयोग होता चला आ रहा है, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। साथ ही साथ ये हमारे गले को बहुत ही ज़्यादा एक सूदिंग इफेक्ट देता है, कपड़ों पे जमा हुए बलगम को भी साफ करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। तो इस तरह से ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको बनाना कैसे है, क्या उसकी विधि है जिसके ज़रिए हम इस ज़बरदस्त नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले एक पॉट लेना है, उसके अंदर हमें 250 ml पानी लेना है। उस 250 ml पानी में हमें एक मुलैठी का टुकड़ा डालना है, एक अदरक का टुकड़ा डालना है, और इसके अंदर हमें जो है 7 काली मिर्च डालनी है। साथ ही साथ इसमें हमें जो है आधा नींबू डालना है, और उसके बाद जो है इसको पकने देना है। जब ये इसका पानी 15 से 20 मिनट तक उबल कर आधा रह जाए, तब हमें इसे गैस पर से उतार लेना है और इसको ठंडा होने देना है। और उसके बाद जो है जब ठंडा ये हो जाए तो उसमें हमें 1 चम्मच हनी मिलाकर इसको सुबह शाम रेगुलर तौर पर अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, और हम अपनी इस खांसी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। एडल्ट तो इजीली इसको ले सकते हैं, बट अगर हमें बच्चों को इसको यूज़ करना है तो हमें इसको बच्चों में आधी डोज में इस्तेमाल करना होगा। यानी कि अगर 6 साल से और 15 साल तक का बच्चा है तो हमें इसकी आधी डोज इस्तेमाल करनी है, और अगर 2 साल से और 6 साल तक का बच्चा है तो हमें उसके लिए 1/4 डोज इसकी इस्तेमाल करनी होगी। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हमें इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, अगर कोई शुगर का पेशेंट है या कोई हार्ट का पेशेंट है या किसी को बीपी हाई रहता है, तो ऐसे जितने भी रोगी हैं उन्हें अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही इस नुस्खे का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा शेयर करें, और इसको ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे वीडियोस से और भी लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आई टेक केयर।